आर्मी आजाद समाज पार्टी के बढ़ते कारवा और प्रगति को देखकर घबराई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। अब बनारसी अंदाज में बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 तारीख को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हो रहे आंदोलन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अपने शासन प्रशासन के रवैये को सामने लाकर रख दिया। बताते चले कि बिहार के कैमूर में अपना कार्यक्रम संपन्न करके लौट रहे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित सैदराजा मार्केट के सामने भगवानपुर में डिटेन किया गया। उनके 2-3 घंटे के लिए उनको रोका गया। जब यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के कानों में गूंजी तो वहां पे बहुत भारी संख्या में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और वहां पे बड़ी मशक्कत के बाद 2 से 3 घंटे बीतने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ा गया। और सरकार से जब सवाल किया जा रहा है कि उनके 2-3 घंटे को क्यों रोका गया, और इतना ही नहीं, कई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया, जहां शासन प्रशासन के लोग उनके घर पर जाकर के वो आंदोलन में ना जा सके, इसके लिए उनके घर पर जाकर के उनको हाउस अरेस्ट कर रही है, जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हाउस अरेस्ट कर करके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया को इस तरह बीच सड़क में रोक करके आंदोलन को दबाया जा रहा है या उनके आंदोलन को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर रखें। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश चंदौली से द विशेष समाचार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज देश भर में हमारा प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हक वंचित समाज, महिलाओं पे, किसानों पे जो हिंसा हो रही है, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आज़ादी पे जो हमला हो रहा है, उसी को लेके कल मैं बिहार से लखनऊ जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे रोक दिया और प्रदेश भर के जो हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे थे, कहीं टोल नाके पे, कहीं घरों पर, कहीं चौकियों में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और बसें रोकी गई, छोटी गाड़ियां रोकी गई, पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पे लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पे लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पे हो रहे हमले, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। तो आपकी जो सरकार और ये जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जो ये दमन आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो योगी जी हम लोग लड़ते रहेंगे। आज मैं धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं का जो तमाम बाधाओं को लांघकर, जिन्होंने लखनऊ पहुंचकर सरकार को ये बता दिया कि हम लोग रुकने वाले नहीं। मैं उनके शौर्य की दाद देता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आपकी सरकार ने कानून व्यवस्था अच्छी नहीं की और ये जो हमले लगातार कमजोर वर्गों पर उनको रोकने का काम नहीं किया, तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। मैं यहाँ लड़ूंगा पार्लियामेंट में और आप सड़कों पे जो मेरे साथी लड़ रहे हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारा पहला जवाब है, अगर मुख्यमंत्री जी ने घटनाओं का संज्ञान लेकर लोगों को न्याय नहीं दिलाने का काम किया और इस हिंसा को रोकने का जो है प्रयास नहीं किया, तो यह आंदोलन फिर होगा और इस बार आंदोलन इतना शक्तिशाली होगा कि कोई इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। मैं पहुंचे हुए साथियों का धन्यवाद करता हूं और जिनको डिटेन किया गया जहां जहां, वो वहां भी प्रदर्शन का हिस्सा बने, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत।